हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम हमारा आज का जो चैप्टर 2 है वो कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे जो हमने क्लास की थी वो क्लास की थी हमने किंगडम मोनिरा के बारे में, और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू अब तक टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं वो वाला हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। मोनिरा के अंदर हमने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो किंगडम मोनिरा के अंदर क्या था? प्रोकैरियोट्स थे, मतलब जितनी भी बैक्टीरिया की क्लासेस होती हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे हमने किसके अंदर रीड किया है? किंगडम मोनिरा के अंदर रीड किया है। और आज जो हम रीड करेंगे वो होगा हमारा प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है? सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स। क्या होते हैं इसके अंदर? जितने भी सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स होते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? हमारे किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं। ओके, तो किंगडम मोनिरा के अंदर जो सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स हैं वो मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर। मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, मैरीन का मतलब है खारा पानी जो होता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर भी पाए जाते हैं। राइट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर अब हमने जो सेकंड बात पॉइंट है हमारा कि इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स क्या क्या रीड करेंगे। इसके अंदर हम 5 एग्जाम्पल्स जो है वो रीड करेंगे। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। राइट, इन 5 क्लासेस का, इन 5 क्लासेस के बारे में हम इस किंगडम के अंदर जो है वो हमारे रीड करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्राइसोफाइट से, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो फाइट्स है किससे रिलेट करता है? ये प्लांट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्टर्स आएंगे वो किसकी तरह होंगे? प्लांट्स की तरह होंगे, मतलब लाइक करेक्टर्स लाइक प्लांट। देन आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, एंड देन लास्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा जोन्स। ये किसकी तरह होगा? ये होगा हमारा एनिमल की तरह। मतलब इसके जो करेक्टर्स होंगे वो एनिमल से रिलेट करेंगे। और स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं? प्लांट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्टर्स लाइक प्लांट। इसके अंदर जो करेक्टर्स आते हैं वो करेक्टर्स लाइक प्लांट टू एनिमल। मतलब जो करेक्टर्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, जो हैबिट्स हैं इसकी, वो प्लांट से स्टार्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं वो जाके जब हम इसकी लास्ट क्लास रीड कर रहे होते हैं तो वो फीचर्स, वो करेक्टर्स किससे मिल रहे हैं हमारे? वो फीचर्स हमारे मिल रहे हैं एनिमल से। तो लाइक प्लांट टू लाइक एनिमल करेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ये एक लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। राइट, और देन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, मोनिरा के अंदर मेजर डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी न्यूट्रिशन की, कि उसके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी था, सेप्रोफिटिक भी था, पैरासिटिक भी था, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था। उसके अंदर वास्ट वैरायटी अगर हम देखते हैं तो वास्ट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर पाई जाती है? हमारे मोनिरा किंगडम के अंदर पाई जाती है। बट अगर हम बात करें हमारी प्रोटिस्टा किंगडम की, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी होगा, और हेटेरोट्रोपिक भी होगा। क्या होगा? हेटेरोट्रोपिक भी होगा। अब हेटेरोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक किसके अंदर पाएगा? क्राइसोफाइट्स के अंदर मिलेगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, बट और हेटेरोट्रोपिक किसके अंदर मिलेगा? जो प्रोटोजोन्स है उसके अंदर क्या मिलेगा? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है वो एनिमल्स की तरह होते हैं, और एनिमल जो है वो कभी भी अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए। राइट, देन अगर एक और पॉइंट है रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन के भी दोनों ही मोड है, सेक्सुअल मोड भी होता है और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होता है। सेक्सुअल मोड भी रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होता है। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ कि प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है, कंजुगेशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? कंजुगेशन के थ्रू होगा, सेक्स पिलाई के थ्रू होगा। मतलब जो ओरिजिनल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अभी भी इसके अंदर जो है वो टेक प्लेस नहीं कर रहा है। इसके अंदर भी वही कंजुगेशन से हो सकता है, जो फ्लैजिला सेक्स पिलाई होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं, उसके बेसिस पे भी इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है। राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स के अंदर, कि क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, कौन सा एग्जाम्पल इसके अंदर आता है। ओके,
सो पहला जो हम इसके अंदर एग्जाम्पल रीड करते हैं वो होगा हमारा, जो पहली इस किंगडम के अंदर जो क्लास आएगी वो आएगी हमारी क्राइसोफाइट्स की। अब क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या होता है, दो एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर रीड करते हैं। पहला एग्जाम्पल है डायटम्स का और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गोल्डन एल्गी, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेस्मिड्स। एक सेकेंड। ओके, क्राइसोफाइट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, राइट। सो क्राइसोफाइट्स के अंदर हमने दो एग्जांपल रीड करनी है, डायटम्स एंड द गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी इज आल्सो नोन एज द डेस्मिड्स। देन इसके क्राइसोफाइट्स जो हैं ये मेनली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स अपना खाना जो है वो खुद ही बना लेते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर दोनों के अंदर पाया जाता है। जो क्राइसोफाइट्स है इसका जो हैबिटेट होगा वो होगा फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर दोनों के अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट, ये फ्लोट करते रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है और फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। और फ्लोट करते तो हम इनको क्या कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, राइट। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो लेयर होती है इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनिरा के अंदर जो हमने किंगडम मोनिरा के पढ़ा था उसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है, बट इसके अंदर दोनों चीज होती है, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो एम्बेडेड होती है, किसके साथ एम्बेडेड होती है, वो सिलिका के साथ एम्बेडेड होती है। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सोप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे साबुन का बॉक्स होता है ना, वैसे इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। और इसके ऊपर ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सिलिका है। ये क्या है, सिलिका है। ये जो वॉल है, जो सेल वॉल है वो एम्बेडेड होती है किसके साथ, सिलिका के साथ एम्बेडेड होती है। और ये लेयर जो है वो बनाती है, ये एप्थिका होती है, ये हाइपोथिका होती है, एपिथिका। इसको हमने क्या बोला, एपिथिका। और जो नीचे वाली होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोथिका, राइट। एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, सोप बॉक्स, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये साबुन के डब्बे की तरह जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, राइट। और इसके ऊपर सिलिका जो है वो लगा हुआ होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है। और ये जो सिलिका एम्बेडेड होता है, सिलिका की एम्बेडेड की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्ड बोल लो या टाइट बोल लो। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो लिखी है इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि वो टूट नहीं सकता है, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा लो वो डैमेज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, राइट। अब एक लाइन और लिखी है कि डाई एटमसियस अर्थ। डाई एटमसियस अर्थ का मीनिंग क्या है, कि जब ये क्राइसोफाइट्स जो है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मीन्स जब इनका जो लाइफ टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है और एक टाइम के बाद ये एक जगह पे एक्यूमुलेट होना यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहीं पर सारा सिलिका जो है वो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है और उस अर्थ को ये क्या बना देते हैं, डाई एटमोसियस अर्थ बना देते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर। क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर, क्योंकि डैमेज नहीं होते हैं। इनकी जो सिलिका की लेयर है वो हार्ड हो जाती है, टफ होती है बहुत ज्यादा, तो डेस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती है, टूट नहीं सकती, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से इसको बोला गया है डाई एटमसियस अर्थ बोला जाता है, राइट। अब ये जो ये यूज किसके अंदर होते हैं, यूज्ड इन पॉलिसिंग। पॉलिसिंग में कैसे यूज होते हैं, इसका जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है, सिलिका लगा हुआ है, तो रफ स्ट्रक्चर हो जाता है। तो रफ चीज के साथ जब हम किसी चीज को ऐसे रगड़ते हैं, साफ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पॉलिशिंग उसकी हो जाती है, तो वो चमकने लग जाता है। तो यहाँ पे वो पॉलिशिंग के उसमें यूज हो जाता है। देन लिखा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स कैसे है, कि ये जो सिलिका है इसके बीच में ऐसे स्पेस प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, तो जहाँ से जब ये प्यूरिफाई होता है तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इनके बीच में रह जाती हैं, और जो फ्रेश ऑयल होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसलिए लिखा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो ये था हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। सो नेक्स्ट अब हमारा होगा इसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स से हमने देखना है कि डाई का मतलब क्या होता है,
टू, और फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होता है कि टू फ्लैजिला। इसके अंदर दो फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अगर मैं इसकी शेप देखूं तो इसकी शेप इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक फ्यूरो प्रेजेंट होता है। क्या है ये? फ्यूरो प्रेजेंट होता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्ग होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली होता है। एक जो होगा वो क्या होगा हमारा? लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, राइट। और जो सेकंड होगा वो क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनली मतलब लॉन्ग प्रेजेंट होता है, एक इस वे में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सली। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला जो है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक के साथ साथ इनके अंदर जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो कलर है वो अलग होगा। यानी अगर येलो कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं तो उनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? कैराटिनोइड्स प्रेजेंट होगा, राइट। अगर ये रेड कलर के हैं तो कौन सा होगा? एरिथ्रिन प्रेजेंट होगा, एरिथ्रिन प्रेजेंट होगा। अगर ये ब्राउन कलर की दे रहे हैं, तो अगर ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर का पिगमेंट कौन सा होता है? जेंथोफिल होता है। तो कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होगा? जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ग्रीन कलर है तो कौन सा प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, राइट। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बिहाफ पे इनका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमने देखा कि टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वन इज लॉन्गिट्यूडनली, सेकंड इज ट्रांसवर्सली, एंड इट्स कलर इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। येलो कैरोटिनॉइड्स है तो येलो कलर होगा, एरिथ्रिन है तो रेड कलर होगा, जेंथोफिल है तो ब्राउन कलर होगा, और क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर होगा, फाइकोसियानिन है तो ब्लू कलर होगा, राइट। अब इसके अंदर, और ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक, और इसका जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा? मैरीन वाटर होगा, यानी खारे पानी के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर हम बात करते हैं, जो एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर, हमारा जो एग्जाम्पल गिवन है वो कौन सा एग्जाम्पल गिवन है? गोनियलॉक्स। ये वाला जो एग्जाम्पल जो है इसके अंदर गिवन है। गोनियलॉक्स जो है वो रेड कलर के होते हैं, और जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये मूव करते हैं ओशंस के अंदर, तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे रेड टाइड जा रही है। क्या जा रही है? रेड टाइड की तरह, मतलब एक लाल रंग की लहर जो है वो दिखाई देती है। रेड कलर, क्योंकि इनका जो पिगमेंट है वो रेड कलर का पिगमेंट जो इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? दैट इज सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन वाज रिलीज्ड बाय द गोनिक्लॉक्स। अब ये ऐसा टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से अगर ये टॉक्सिन, ये जहर किसी के अंदर चला भी जाता है तो वो क्या? पैरालाइज कोज कर देता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हानिकारक ये वाला टॉक्सिन जो है वो होता है। सो ये था हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज द यूग्लिनोइड्स। जो थर्ड एग्जाम्पल हम इसके अंदर रीड करेंगे वो होगा हमारा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल के बीच में ये एक कनेक्शन जो है वो शो करता है, राइट। नेक्स्ट इसके हम अगर बात करते हैं कि इसका हैबिटेट कैसा होता है, तो बाकी हमने देखा था कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अंदर होता है, बट ये वाला क्या है? स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाया जाता है। कैसे? मतलब जो पानी खड़ा रहता है स्टेगनेंट वाटर के अंदर। कैसे पानी के अंदर? जो खड़ा पानी होता है जगह पे, स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये वाला यूग्लिनोइड जो है वो पाया जाता है। कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाया जाता है। और अगर सनलाइट प्रेजेंट है, मींस इसको अगर सनलाइट मिल जाती है तो ये बिहेव करता है फोटोसिंथेटिक की तरह। फोटोसिंथेसिस जो है ये शो करता है, फोटोसिंथेसिस जो है ये शो करता है। बट अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या बन जाता है? हेटेरोट्रोफिक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हेटेरोट्रोफिक बन जाता है। अब इसका मैं अगर एग्जाम्पल डायग्राम इसको ऐसे बना के दिखाती हूँ, इस तरीके का इसका एक डायग्राम होता है। एक जो फ्लैजिला है वो इसका लॉन्ग होता है, और सेकंड जो फ्लैजिला है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। वन फ्लैजिला इज शॉर्ट एंड वन फ्लैजिला इज लॉन्ग, राइट। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? यूग्लिना। यूग्लिनोइड्स के अंदर क्या आएगा हमारा? यूग्लिना आएगा।
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टैग्नेंट वाटर के अंदर पाया जाता है। सनलाइट, इफ सनलाइट इज प्रेजेंट इट शोज फोटोसिंथेसिस, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट बिहेव्स एज अ heterotrophic organism. Okay, and the two flagella is present here, one is long and the second is short. Okay, this is all about euglenoids. सो नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइम मोल्ड्स। अगर हम मोल्ड्स की बात करते हैं तो ये वाली कैटेगरी किसके अंदर जाती है, ये जाती है हमारी फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर, राइट। सो इसका जो नेचर होगा वो होगा सेप्रोफिटिक नेचर होगा। कैसा इसका नेचर होगा, सेप्रोफिटिक इसका नेचर होगा। अब सेप्रोफिटिक नेचर है तो ये कहाँ पर ग्रो करती है, ट्विग्स के ऊपर ग्रो करती है, मतलब जो टूटी हुई टहनियाँ हो जाती हैं, जो पेड़ों के नीचे गिरी हुई टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर ग्रो करती हैं, लीव्स के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। और इसके अंदर अब दो कंडीशन आती हैं, एक होती है इसकी फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होती है, और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। एक होती है फेवरेबल, दूसरी होती है अनफेवरेबल कंडीशन। मींस अगर इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे एग्रीगेट होगी कि ये क्या बन जाता है, कि प्लाज्मोडियम बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये प्लाज्मोडियम, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कोज करता है, राइट। ये क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लाज्मोडियम इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप से, इस टाइप से, मतलब पूरा फंगस जो है वो फैल जाता है। अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस यानी कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट इसको मिल जाता है तो ये अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। बट अगर इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाती है कि वहाँ पे इसको ग्रो नहीं है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स ऐसे बन जाएंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स के पास एक सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल जो है वो टोटली रेजिस्टेंट होती है, मतलब वो अंदर इस स्पोर को प्रिवेंट करके रखती है ताकि बाहर वाला एटमॉस्फेयर इसको कुछ होना, मतलब ये एज इट इज सेफ रहे। और जब इसको स्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये ग्रो करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये बाय एयर, अगर एयर होती है तो एयर के थ्रू ये वाले जो स्पोर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर हम फंगस रीड करते हैं। सेप्रोफिटिक इसका नेचर होता है, कहाँ पर ग्रो करता है, ट्विक्स हो गई, लीव्स हो गई, या जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है, गला सड़ा जो पार्ट होता है उसके ऊपर ग्रो करना जो है ये स्टार्ट कर देती है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम स्पोर, मतलब कंप्लीट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अलग अलग ऐसे स्मॉल स्पोर्स जो है वो हो जाते हैं, जिसके ऊपर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं। जब इन स्पोर्स को स्टेबल कंडीशंस मिलेगी, इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनका जो वेट है वो लाइट होता है, बाय एयर, विद द हेल्प ऑफ एयर ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्लाइम मोल्ड्स। अब हमारा लास्ट वाला जो रह गया है वो रहता है प्रोटोजोन्स। सो लास्ट अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रीड करेंगे, वो होगा हमारा प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स है मतलब एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं किसके, एनिमल्स के। क्या होते हैं ये, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि जोन्स है तो जोन्स जो वर्ड जो आता है वो एनिमल से रिलेट होता है, तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होंगे। अब प्रोटोजोन्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ये प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं, प्रीडेटर जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ये जो होंगे मोस्टली, मतलब मोस्टली क्या, ये सारे ही कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। कैसा होता है इनका नेचर, इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रोफिक होगा। सो हमने देखा कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, और प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। अब इसके अंदर चार ग्रुप जो है, हम स्पोरोजोन्स के अंदर चार ग्रुप, प्रोटोजोन्स के अंदर सॉरी, हम चार ग्रुप जो है वो रीड करेंगे। पहला होगा हमारा एमीबॉइड, सेकंड होगा फ्लैजिलेटेड, थर्ड होगा सिलिएटेड, एंड फोर्थ होगा हमारा स्पोरोजोन्स। जो एमीबॉइड है ये अमीबा लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, सूडोपोडिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया किस लिए होता है, मूवमेंट के लिए।
सूडोपोडिया किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए होता है। और इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल रीड करते हैं वो किसका करते हैं? एंटामीबा का रीड करते हैं। और एंटामीबा जो है वो डिजीज कोज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करता है? डिजीज कोज करता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एक और ग्रुप, इसके अंदर फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड हमने इसको किस लिए नाम दिया है? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और ये भी जो है वो डिजीज कोज करता है, डिजीज ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा कौन सी डिजीज कोज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। इसके अंदर मतलब नींद अफ्रीका के अंदर ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको बोला कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। और इसके अंदर जो नींद है वो नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा सिलिएटेड प्लाज्मा, सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। यानी ये है तो पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होंगे। और जब ये मूवमेंट करता है तो कोर्डली अकॉर्डिंगली ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे नाव चलती है पानी के अंदर, वैसे ही ये आगे बढ़ते हुए जो है वो मूव करते हैं। ये सारे सीलिया जो है इसकी मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। और ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग बॉडी होती है इनकी। पैरामीशन, इसके अंदर हम एग्जांपल जो है वो रीड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसके अंदर वो आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर जो हम रीड करेंगे वो होगा हमारा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो है वो सबसे ज्यादा क्या कोज करता है? वो कोज करता है हमारा मलेरिया। इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग स्पोर्स होते हैं, फ्री स्पोर्स होते हैं जो कहीं पर भी जनरेट कर जाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, मतलब मूव हो जाते हैं। कम्युनिकेटेड डिजीज जो हम इसको कह सकते हैं, कोज करते हैं मलेरिया। अब मलेरिया एक होता है मलेरिया फाल्सीपैरम, एक होता है हमारा मलेरिया फाल्सीपैरम, और एक होता है मलेरिया मलेरिया वाइवेक्स। ये जो मलेरिया सॉरी प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ये क्या होता है? एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और एक होता है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है वो क्या करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, मैलिग्नेंट फीवर कोज करता है, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? डेडली होता है। मतलब अगर वो मलेरिया हो जाता है, वो वाली डिजीज अगर हो जाती है तो उससे जो चांसेस होते हैं जीने के वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसको हम एक डेडली डिजीज बोलते हैं कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो मलेरिया कोज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? डेडली होता है। और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये मलेरिया जो है वो नॉर्मल माना जाता है, इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं होती हैं। सो ये था हमारा सारा ही किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। क्राइसोफाइट्स पढ़ा हमने, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, यूग्लिनोइड्स पढ़ा है, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा है, और लास्ट हमने पढ़ा है इसके अंदर प्रोटोजोन्स। ओके, आई थिंक आपको सारे जो क्लासेस हैं, सारे एग्जांपल्स जो है उसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। एक और क्लास में इस किंगडम प्रोटिस्टा के लिए जो है वो लेकर आऊंगी। उसके अंदर अब तक जितने भी एमसीक्यूज जो है वो मतलब जितने भी पीवाईक्यू अब तक जो भी क्वेश्चंस जो है किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड है, वो वाले क्वेश्चंस 25 to 30 क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगी। सो थैंक यू।